लिया है, आधे से ज्यादा सेना मारी गई है। पिताजी के द्वारा आदेश हुआ, जाकर आज ही वह युद्ध समाप्त करना होगा। क्यों नहीं, अति शीघ्र युद्ध भूमि में जाना चाहिए, जाना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लक्ष्मण अकेला आया है या युद्ध करने के लिए? क्या अपनी सहायता हेतु वो अपने बड़े भैया को नहीं लाया है? कहाँ है वह हनुमान? कहाँ है वह नलनील? कहाँ है वह हमारा काका, भ्राता द्रोही काका विभीषण? आज सबको एक ही साथ में समाप्त करने के लिए आया है यह मेघनाथ। सावधान, सावधान। सावधान हो जाओ घननाथ, अब तुम्हारी मृत्यु निकट आ चुकी है, इसीलिए लंका पर रकुल की कमान। रावण की तरह आप भी कमजोर हो रही हैं। नहीं, हम कमजोर नहीं हो रहे, कमजोर कर देगा। अगर इसको ये ना बढ़ाएंगे तो ये हमको बढ़ा देगा। अगर ये इसको बढ़ा देगा। ये खिलवाड़ नहीं है बच्चों का, सारे है कृपाणों की। ये बाजार नहीं मिष्ठानों का, यह शूर्पणखा की नाग नहीं, ना पीछा है बाली वानर का, यह नहीं शकासुर का, ये लाहू है वो लंकेश्वर का। अरे लंका पर रकुल की कमान किस कारण आकर कर की है? ऋषियों के यज्ञ को की ज्वाला, अरे बदला लेने को भड़की है। हाहाकार प्रकट होगा आज इंद्रासन वाले पापों का, अरे सुरमंडल के, मुनिमंडल के, गौ मंडल के संतापों का। अपनी हिंसा की पीढ़ी अब शीघ्र मिटाए कि पृथ्वी असुरों के त्याजे लहू से अब शीघ्र नहाएगी पृथ्वी। बहुत सही नहाएगी। जिन दांतों का सूखा ना दूध है, अभी भी बालक हो मेरे सम्मुख, जिन दांतों का सूखा ना दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए वो लौट जाओ। सुख है घन्ना छोड़ने में, अन्यथा ताड़ का वाला वो प्रतिघातपूर्ण हो जाएगा और दूसरा तीसरा के वध का प्रतिशोध आज हो जाएगा। तुम कह रहे हो अगर लग रहा हो डर तो लौट जाओ। अगर सुनो गन्नाथ, बालक हो ना भी करिया, अगर लग रहा हो तुझको डर तो चल लंका भाग जा, और हमसे विजय पाना तेरे बस की बात नहीं। अरे पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल टिर हो जावे, तूफान समुद्र से उठकर चाहे आकाश में टकरावे। सुनो गन्नाथ, यदि शंकर भी आन सहाय करे तो कुछ भी न कर पाएंगे। मैं रण में उसे संहारूं जो श्री राम जी का बैरी है। बहुत सही, तुझको आज मारना है। वो राम, वो हनुमान बचा नहीं पाएगा, वो मार करूंगा वो अयोध्या के कि तू पानी भी ना पाएगा। क्या कर लेगा? बहुत कुछ। क्या कर लेगा? मैं बतलाऊंगा अभी। क्या कर लेगा? नहीं मानेगा। करिया महाराज से करने के लिए बहुत कुछ कर लेंगे, क्योंकि आपने बिलगांव की घटिया नहीं देखी। सुनो गन्नाथ, अरे दुष्कल से भाग जाओगे गन्नाथ जब धनुष संभालूंगा, पड़ोगे दर्द चक्कर में धनुष सरकर उठा लूंगा। सुनो, ये रघुवंशी अक्खर है, अरे नहीं वो नहीं कर सकते हैं, जगत कीर्तन लज्जा को विष काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया गन्नाथ, जो करते ही तो जाते हो अधिकार के वीर सिंह को। ए आंखें न दिखाओ, नीचे कर, नीचे कर, हमसे जाता है। अरे तुझको मालूम आज ये भड़क के पृथ्वी पर ये शोर मचा देगा, ये तेरी मौत बुलाएगा। जो तू मुझसे युद्ध करने आया है तो वो मुझे तुझे दिखाऊंगा। जो तू आज कह रहा है देखना सावधान, वो आज तुझे मार के करके दिखला दूंगा। सुनो गन्नाथ, जब जाता जब तुम्हें तब नहीं कहना सकाता हूँ, मुखी न खाता बार आने को बढ़ाता हूँ। अरे बुझाता क्रोध तो बताता भी पक्षियों को, फिर सोनित की सरता बहाता है। अब ज्यादा न बोलो, कम बोलो, न सभा से भाग जाओगे जब धनुष संभालूंगा, लक्ष्य सीधे भागोगे। अरे ज्यादा नहीं बोलने वाले विद्वान नहीं होते, अच्छा, ज्यादा खाने वाले पहलवान होते, इसलिए सावधान हो जा, सावधान, बस सावधान।
सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरहि मम प्राण। देखिए महाराज इंद्रजीत जी, मेघनाथ जी परेशान हो गए। अगर ऐसे ही इससे युद्ध करता रहा तो मानो ये मेरे प्राणों का हरण कर लेगा। सावधान सावधान, अब तक खिलाता था तुझको, यह अब खा जाने की बारी है। यह शक्ति बाढ़ का रूप धर, मृत्यु तुम्हारी है। यह ब्रह्मा शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा वेशुत होता वो दिन उगते प्राण गवाता है। जो ही ये तन पर पड़ती है तो तन में तुल्य हो जाता है। इसलिए संभलो रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। जय इंद्रजीत। अब भूमंडल में वो लखनजीत कहलाएगा। सुनो गन्नाथ, जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सबने हारी मानी है। जब अस्त्र युद्ध में हार गए तब ब्रह्म युद्ध की ठानी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, इसमें सर झुका हमारा है। अन्यथा तेरी ताकत को करिया अरे चकना चोर और करते, होता ना प्रश्न ब्रह्मांड का तो मिट्टी चोर और करते। अरे चमचम चमकती है पतंजा जमीन करों में तो बड़े बड़े वीरों का कलेजा ही जाता है। रक्त का प्यासा जहर का बुझा हुआ वार संग्रांगण में जसोइती सरता बहाता है। आता न पराजय, मैं कभी संग्रांगण से सदैव विजय की पताका फहराता। बहुत बोल रहा है, अभी बताऊंगा तुझे, सावधान हो जा। बोलो और पुंजे लक्ष्मण उरलागी। जी बहुत बोल रहा था कि नहीं? बहुत बोल रहा था, हो गया एक ही बार में धराशाही। क्या करूं, इसे यहीं पर पड़ा रहने दो, इसको चील कर हुए खा जाएंगे। और इसका भाई राम इसको देखकर इस हालत में वो स्वयं ही रो के मर जाएगा। राजसेवकों, सेनानायक, लंका में विजय रंग बजना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हर हर महादेव। देखिए मित्रों, राम जी ने कितना संघर्ष किया। वनवास में आए, पत्नी का हरण हो गया। आज राम जी के भाई लक्ष्मण जी इस अवस्था में हैं, जीवित होंगे या नहीं होंगे। युद्ध हुआ, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। शाम का समय हुआ, संध्या की बात है। सभी सैनिक अपने अपने दल में लौट आए, लेकिन भैया लक्ष्मण नहीं लौटे, चूंकि मेघनाद से युद्ध करते हुए मूर्छित हो गए। हनुमान जी को याद आया, हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी ने देखा कि लक्ष्मण भैया मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। अब हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी बेचारे चिंतित हो गए, ये गलत हुआ। लक्ष्मण जी को उठाया और उठा करके राम जी की ओर चल पड़े। संध्या का समय हो गया, युद्ध विराम हो गया। भैया लक्ष्मण घननाथ से युद्ध करने के लिए गए थे। युद्ध समाप्त होते ही आ जाया करते थे, परंतु भैया लक्ष्मण अभी अपने शिविर में नहीं आए। क्या उस घननाथ से अभी भी युद्ध कर रहे हैं? मुझे चलकर के देखना चाहिए, क्योंकि सभी सेनाएं अपने अपने शिविर की ओर जा रही हैं। भैया लक्ष्मण नहीं आए, मुझे जाना चाहिए। तब लगिले आए वो हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख पाना। ये क्या?
निद्रा में आप पृथ्वी पर शयन करने लगे? भैया लक्ष्मण, भैया ये क्या? भैया के हृदय से तो रक्त की धार बह रही है। क्या उस मायावी ने किसी माया विस्तार की है? भैया लक्ष्मण को मुझे प्रभु के पास ले जाना चाहिए। देखिए, हनुमान जी ने भैया लक्ष्मण जी को उठाया युद्ध स्थल से और राम जी की ओर चल पड़े। क्योंकि लक्ष्मण भैया मूर्छित हैं। अब हनुमान जी राम जी की ओर पहुंचे। तब लगिले आयऊ हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख पाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख पाना, अति दुख पाना। पूरे रामातल में शोक की लहर, दुख की लहर दौड़ गई। आज स्वयं कृपा निधान भगवान श्री राम जी के भाई युद्ध करते हुए मूर्छित हो गए। चूंकि मेघनाथ ने वीर घातनी का प्रयोग किया और लक्ष्मण जी ने सम्मान किया था इस शक्ति का, जिस कारण से मूर्छित हुए। राम जी ने संध्या के समय ध्यान किया कि अभी लक्ष्मण नहीं आए। मैं देख रहा हूं सारी वानर सेना युद्ध स्थल से वापस आ गई, परंतु मेरा हनुमान और मेरा भैया लक्ष्मण अभी वापस नहीं आया है। हाँ, याद आया कि आज मेरा लक्ष्मण तो मेघनाथ से युद्ध कर रहा है। वह आज विजय श्री प्राप्त करके ही आएगा। जब वह विजय प्राप्त करके आएगा तो मैं उसे उपहार में क्या दूंगा? हाँ, याद आया, प्राकृतिक ने मुझे कुछ सुंदर पुष्प प्रदान किए। मैं उसकी वर्णमाला बनाकर अपने लक्ष्मण के गले में सुशोभित कर दूंगा। मेरा लक्ष्मण प्रसन्न हो जाएगा। कुछ ही देर में मेरा भैया आने वाला होगा। उसी समय महाराज हनुमान जी प्रभु तब लगिले आयऊ हनुमाना। मेरे लक्ष्मण को क्या हुआ? प्रभु अनुज देखी प्रभु अति दुख पाना। जब मेरा लक्ष्मण गया था तो अपने पैरों से चल कर गया था और तुम इसे अपनी गोद में लेकर आए हो हनुमान। बताओ ना मेरे लक्ष्मण को क्या हुआ? भगवान बताओ। भैया लक्ष्मण घन्नास से युद्ध कर रहे थे, एक दूसरी ओर मैं युद्ध कर रहा था। संध्या का समय हुआ, युद्ध बंद हुआ, सभी सेनाएं अपने अपने शिविर की ओर जा रही थी। मैंने देखा भैया लक्ष्मण युद्ध स्थल से अभी वापस नहीं आए। जब मैं पहुंचा तो भैया लक्ष्मण पृथ्वी पर शयन कर रहे थे। मैंने देखा तो भैया के हृदय से रक्त की धार बह रही थी। भैया को लेकर के मैं आपके सम्मुख आ गया। भगवान, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो मेरे लक्ष्मण को समाप्त कर दे, मेरे बंधु को समाप्त कर दे। अरे लक्ष्मण, अपने मुख से एक बार भैया कह दो ना मेरे लाल, मैं तुम्हारे बिना अयोध्या किस प्रकार से जाऊंगा? पूछेगी मां कि मेरा लक्ष्मण कहाँ है तो मैं क्या कहकर बताऊंगा? लाल, कुछ तो बोलो ना मेरे लाल, कुछ तो बोलो। लड़ते थे बड़े बड़े योद्धा, हाँ विधि ना क्या उत्पात हुआ, रघुकुल के लक्ष्मण पर यह कैसा वज्राघात हुआ।
जब राम नहीं तो सिया कहाँ। जब सिया नहीं तो शुभ समय का शुभ समय नहीं तो विजय कहाँ। अरे लक्ष्मण, तुम तो मुझसे कहा करते थे भैया मैं तुम्हारी सेवा के लिए हमेशा तत्पर खड़ा हुआ। आज जब सेवा का अवसर आया तब तुम मेरा साथ छोड़ करके जा रहे हो। नहीं लक्ष्मण, तुम तो कहते थे सेवा को तैयार खड़ा यह भाई है। जब सेवा का शुभ समय हुआ तब तुमको मूर्छाई। अरे लक्ष्मण, कुछ तो बोलो ना मेरे लाल, कुछ तो बोलो। अब मैं यह युद्ध किसके बल पर जीतूंगा मेरे लाल? मैंने तेरे ही बल पर ये रण था लिया। मैंने तेरे ही बल पर ये रण था लिया। तूने ये क्या किया उर्मिला के पिया?
मुझसे एक बार भैया कह दो ना मेरे नाम। देखिए महाराज जामवंत जी ने बताया, राम जी की सेना में जो सबसे सयाने हैं, बुजुर्ग हैं, जामवंत जी ने एक मार्ग बताया। जामेवल ते कहे बैठे सुखेना, लंका रही को पठ ही लेना। लंका में एक सुखेन बैठे हैं। परशुराम जी को आपने देखा होगा, परशुराम जी 5 भाई हैं और सबसे बड़े सुखेन हैं। परशुराम जी के भाई हैं जो लंका में रहते हैं। ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार लंका में बैठे हैं और संसार में इनसे बड़ा कोई पैत नहीं हुआ। तो जामवंत जी ने राम जी से कहा कि हे राम जी, लंका में परशुराम जी के भाई सुखेन बैठे हैं, अगर वो यहां पर आ जाए तो भैया लक्ष्मण जी का उपचार हो सकता है। अच्छा, पर राम जी का विश्वास चूंकि हनुमान जी पर टिका है और राम जी के ज्यादा से ज्यादा कार्य हनुमान जी ने किए हैं, तो राम जी ने हनुमान जी से ही कहा, तुम्हें लंका की सारी भौगोलिक स्थिति पता है, तुम लंका चले जाओ और वहां से सुखैन पैत को ले आओ, जिससे हमारा लक्ष्मण पुनः स्वस्थ हो जाए। छोटा सा रूप हनुमान जी ने बनाया। एक बार पहले भी लंका जा चुके हैं तो हनुमान जी लंका से परिचित हैं। धरि लघु रूप गयबु हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। धरि लघु रूप गयबु हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। अब हनुमान जी जो ही लंका में पहुंचे तो सुखेन वैद्य के सहित उनका पूरा घर उठा करके ले आए। आप हैं हमारे श्री पांचाल टेंट हाउस एंड लाइट डेकोरेशन। कैसे में रामादल में भैया बैदराज, मैंने ही तुम्हें यहाँ पर बुलवाया है। देखो ना आज मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया, आज ये मुझसे बोल नहीं रहा। देखो ना बैदराज। भैया प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं तुम्हारे दुश्मन का वैद हूं, मैं आपके भाई का उपचार नहीं कर सकता। बैदराज, आप किस धर्म की बात कर रहे हैं? जिस धर्म का पालन करते करते मेरा राज मुझसे दूर हो गया, जिस धर्म का पालन करते करते मेरे पिताजी मुझसे दूर हो गए, जिस धर्म का पालन करते करते मेरा भैया भरत मुझसे दूर हो गया, जिस धर्म का पालन करते करते मेरी पत्नी मुझसे दूर हो गई, और उसी धर्म का पालन करते करते आज मेरा लक्ष्मण इस हाल में पड़ा है। बैदराज, आप उसी धर्म की चर्चा कर रहे हैं जिस धर्म में है तू। और ये हमारी बच्ची पूनम राजपूत, पूनम राजपूत ग्राम कैथी से बच्ची की ओर से 51 मुद्राएं श्री राम जी के विलाप में सादर समर्पित है। बच्ची को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भाई मोहित पांचाल जी और प्रिंस राजपूत जी ग्राम के थे 21 मुद्राएं भगवान राम जी के करुण कंगन में प्रदान है। देखिए महाराज सुखेन वैद्य ने कहा, यह प्रसंग बहुत ही शिक्षाप्रद है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। महाराज सुखेन वैद्य ने यह कह दिया राम जी से कि मैं महाराज रावण का वैद्य हूं, मैं आपके भाई का उपचार कैसे करूं? आपकी और महाराज रावण की लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है। तो राम जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, इससे अच्छा कोई उत्तर हो नहीं सकता। जिस धर्म में है तू निज राज गया,
बैदराज जी को लंका छोड़ाओ। नहीं प्रभु, मैं तो आपको जानना चाहता था। वास्तव में आप धर्मावतार हैं। हे दीनानाथ, मैं आपके भाई का उपचार जरूर करूंगा। प्रभु, आखिर महाराज बैदराज जी ने नब्ज देखी, समझ गए महाराज सुखेन बैठे लक्ष्मण जी को क्या दिक्कत है। इन्हें वीर घातनी शक्ति का प्रयोग किया गया है। नब्ज जी अब बैठ क्या जाने। और ये जिस बूटी से इनको ठीक होना है वो बूटी मेरे पास भी नहीं है। अगर तुम्हारी सेना में कोई ऐसा वीर है जो रात दोनागढ़ से पर्वत से बूटी लाए संजीवनी, तो लक्ष्मण की प्राण विवश कर सकते हैं। तुमने सारे मेरे काम किए, अब एक राम पर और उपकार कर दो ना। प्यारे प्यारे हनुमत बूटी लावो, प्यारे हनुमत बूटी लावो, तुम बिन ना कोई